हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। तो आज हमारे बीच में हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी हैं। मैं कहूँगा मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर जो डिवोटीज़ हैं हुआ नाउ प्रीचिंग नाउ डेज ऑल्सो, उनके भी शिक्षा गुरु हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, ट्यूटर हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, एम्पावरिंग पर्सनैलिटी हैं, एम्पावर्ड पर्सनैलिटी हैं। हमारे बीच में है हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी। और आपके लिए खुशखबरी भी आज सबके लिए कि अगले महीने 2 दिन की बलराम कथा के लिए भी प्रभु जी आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। सो प्रभु जी हैज काइंडली अग्रीड। सो हम प्रभु जी बहुत कृतज्ञ हैं। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद भी देंगे और प्रभु जी का स्वागत भी करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सम्मुख लीला प्रभु की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की श्री श्री गौ निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय संख्या 20 श्लोक संख्या 32 से 34. बोर्ड पर श्लोक संख्या 34 है. काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थेस्तत्र भामिनी रूप द्रविण पण्येन दुर्भागन्नो विबाधसे. काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थस्तत्र भामिनी रूप द्रविण पण्येन दुर्भागन्नो विबाधसे. काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थेस्तत्र भामिनी रूप द्रविण पण्येन दुर्भागन्नो विबाधसे.
माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। का कौन, असी हो, कस्य किसकी, असी हो, रंभोरु हे सुंदरी, का क्या, वा अथवा, अर्थ प्रयोजन, ते तुम्हारा, अत्र यहाँ, भामिनी हे कामिनी, रूप सौंदर्य, द्रविण अमूल्य, पर्णेन सामग्री से, दुर्भगान अभागे, ना हमें विवाद से तरसा रही हो। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी हो या पुत्री हो, और तुम हम सबके समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अहर्निश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषय जीवन का आनंद उठाना है। कभी कभी वे योग का अर्थ ना जानते हुए अपने आप को कर्मयोगी बतलाते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भानामृत के लिए कर्म करना। ऐसे मनुष्य जो कठोर श्रम करता है वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसे मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, कर्मयोगी कहलाता है। श्लोक संख्या 32 और 33, उनका तात्पर्य नहीं है, उनका अनुवाद पढ़ते हैं। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच में वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत हर्ष हो रहा है आप सबके बीच में उपस्थित होकर, विशेषकर बहुत ही श्रेष्ठ भक्त अमोघ लीला प्रभु, सचिवद्री प्रभु, गोपी भाव प्रभु और अपने लीलाकांत प्रभु और आप सभी भक्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही विचित्र प्रसंग चल रहा है तो भागवतम एक अमल पुराण है और भागवतम में भगवान का गुणगान होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखे जा रहा है कि ये एक स्त्री का गुणगान हो रहा है और असुर लोग गुणगान कर रहे हैं। तो कोई कह सकता है भागवतम अमल पुराण है तो आपके मंदिर में कैसे बातों की चर्चा होती है जो लोग पहली बार आ रहे होंगे तो बड़ा अच्छा आपका है, वो अच्छी बात है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में सब कुछ हो जाता है तो हर प्रकार की चर्चा होती है यहाँ। तो अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है तो वास्तव में भागवतम अमल पुराण है और भागवतम हमें अपने जीवन का प्रयोजन बताता है कृष्ण को प्राप्त करना, और कृष्ण प्राप्ति के मार्ग में जो जो अटकलें आएंगी उसको भी विस्तार में समझाया गया है। तो एक प्रकार से ये भी एक संबंध ज्ञान है कि ऐसे भी लुभावने टेम्पटेशंस आएंगे तो उसको कैसे डील करना है। तो ये भी भागवतम का एक विषय है, तो इसको हमें उस दृष्टिकोण से देखना है। तो ये तीसरा स्कंद है, इसमें विसर्ग की चर्चा की गई है। भागवतम के 10 विषय हैं, अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनमंत्री शानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो विसर्ग, सर्ग होता है प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान ने सारे रॉ एलिमेंट्स पैदा कर दिए। विसर्ग होता है जो ब्रह्मा जी करते हैं उन्हीं रॉ एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो सौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि मैत्रेय और विदुर जी के बीच में क्या संवाद चल रहा है। उनकी और भी बातें हुई होंगी, पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कैसे हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने। तो उसके बाद वो बता रहे हैं हम भगवान के विषय में सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुए और सुनाइए। तो विदुर और मैत्रेय जी हरिद्वार में बैठे हैं और क्या क्या बातचीत हुई तो बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा कि आप ब्रह्मा जी ने जब स्वयंभू मनु को प्रकट कर दिया, उत्पत्ति कर दी, तो फिर प्रजापतियों को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि की रचना कैसे हुई। देखिए भागवतम में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, ऐसा प्रश्न जो हम सोच भी नहीं सकते उसका भी उत्तर होगा। तो फिर ब्रह्मा जी, फिर मैत्रेय जी ने बताना शुरू किया कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की उत्पत्ति की, और फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो 5 प्रकार की अज्ञानता को प्रकट किया। क्योंकि संसार में जीव भगवान से विमुख होकर भोगना चाहता है, वो तभी भोग सकता है जब वो अज्ञानता में हो। तो उसके भोग को फैसिलिटेट करने के लिए 5 प्रकार की अज्ञानताओं को प्रकट किया। जब 5 प्रकार की अज्ञानताओं को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई, क्या है भैया, शुरुआत भी कैसे कर दी मैंने, है ना, दिन की शुरुआत ही मतलब कि अज्ञानता से की। तो बड़ा उनको ग्लानि हुई, तो बोला ये मुझे अपनी जो तमस बुद्धि है इसको त्याग देना चाहिए। तो हम भागवत में पढ़ते हैं ब्रह्मा जी कई बार अपना शरीर त्यागते हैं। तो ब्रह्मा जी अब शरीर त्यागते हैं, इसका मतलब नहीं कि ब्रह्मा जी अपना शरीर त्याग रहे हैं, ब्रह्मा जी अपनी मानसिकता त्याग रहे हैं। तो उन्होंने वो तमोगुण की मानसिकता को त्यागा। जब तमोगुण की मानसिकता को त्यागा वो रात्रि के रूप में प्रकट हुई, और उस रात्रि को यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार कर लिया, है ना। तो यक्ष और राक्षस ज़्यादातर चलते हैं रात्रि के समय में। फिर ब्रह्मा जी को बोला अब ठीक है, अब तमोगुण बुद्धि चली गई। अब ब्रह्मा जी के अंदर सतोगुण प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने मुख्य देवताओं की रचना की। जैसे मुख्य देवताओं की रचना की और उनकी ये मानसिकता दिन के रूप में प्रकट हुई, तो देवताओं ने दिन को स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा जी के मन में रजोगुण आया और ब्रह्मा जी ने अपने बटक से असुरों की उत्पत्ति की। अब जैसे असुर प्रकट हुए,
असुरों को बहुत ही मैथुन का बहुत शौक होता है, मैथुन में बहुत रुचि होती है। और जैसे ही वो प्रकट हुए तो वो ब्रह्मा जी के पीछे भागे ब्रह्मा जी से मैथुन करने के लिए तो वैसे आपको हंसी आ रही है, ब्रह्मा जी को भी हंसी आई यार हद हो गई, मैंने ही पैदा किया और पिताजी के साथ सेक्स करना चाहते हैं, ये कैसी मेंटलिटी है इनकी। तो ब्रह्मा जी भागे, लेकिन वो तो असुर थे बड़े भयंकर, ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगे। तो ब्रह्मा जी घबरा गए, डर गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली, बोले क्या करूँ, ये तो मेरे ही बेटे मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला तुरंत इस मानसिकता को त्यागो, रजोगुण की। तो ब्रह्मा जी ने अपने रजोगुण की मानसिकता को त्यागा, तो वो संध्या के रूप में प्रकट हुई। वो जब संध्या थी, जिसको संध्या है, असुरों में देख लिया कि इतना उनके अंदर रजोगुण, इतने अंदर काम वासनाएं भरी हुई थी, उस संध्या उनको एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है। ये जो स्त्री के वर्णन आ रहा है सुंदरता का, ये वास्तव में कोई स्त्री उनको दिखाई नहीं दे रही, संध्या जो है उसको एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं। आप सोचिए, इतना है ना, प्रेमांजन श्रोत भक्ति विलोचने ना संता सदै जैसे एक उन्नत भक्त होता है, राधा रानी जी जब तमाल वृक्ष देखते हैं उनको कृष्ण का स्मरण आता है, वो तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेते हैं। तो असुरों के अंदर इतना काम है, प्रेम की जगह हर जगह काम ही काम उनको नजर आ रहा है ना। इससे मालूम चलता है कि काम वासना विषय में नहीं होती, हमारे हृदय में होती है ना। हम किसी को बोलते हैं यार ये व्यक्ति बहुत कामुक है, कामुक वो नहीं है, कामुक मैं हूँ, मेरे अंदर काम वासना है। एक छोटा बच्चा भी एक सुंदर स्त्री को देखता है, एक युवक भी युवती को देखता है, दोनों की भावनाएं अलग होती हैं। तो उस युवती के अंदर काम नहीं है, काम मेरे अंदर है। तो अब ब्रह्मा जो असुर थे उस केवल संध्या को देख रहे हैं, वो इमेजिनरी संध्या माता जी से आकर्षित हो रहे हैं तो और उसका गुणगान कर रहे हैं, है ना। गुणगान सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई भक्त भगवान का गुणगान कर रहा हो कि कैसा रूप है कैसा धैर्य है, कैसा उभरता यौवन है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान का ही गुणगान है ना। लेकिन ये एक असुर लोग एक इमेजिनरी काल्पनिक स्त्री का गुणगान कर रहे हैं, जिसे कहते हैं रजोगुण की भी परिकाष्ठा है। तो क्या क्या गुणगान कर रहे हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि संध्या के समय में जब पक्षी वापस अपने घोंसलों में आते हैं तो कुछ आवाज़ होती है। तो इन असुरों को ऐसा लग रहा है कि ये उसके सुंदर चरण कमलों की नुपुर की आवाज़ है ना। और आकाश में तरह तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं अलग अलग शेप्स के। तो कुछ उसके शेप, कुछ बादल लग रहे हैं चरण कमल हैं, कुछ उसके हिप्स हैं, कुछ उसके स्तन हैं, कुछ उसका सुंदर चेहरा है ना। और फिर एक संध्या के समय जो लालिमा है उसको लग रहा है इस संध्या माता ने ये पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है। और फिर उसमें जो थोड़ी थोड़ी सी सूर्य की किरणें निकल रही हैं, संध्या माता जी शर्मा के मुस्कुरा रही हैं। और फिर अचानक कुछ बादल गायब हो गए तो शर्मा के वो छिप गई हैं। और फिर बहुत बड़ा काला सा बादल है, ये संध्या माता के सर से लेके पाँव तक उसके लंबे सुंदर केश हैं। तो ऐसा देखकर अब उनका वो गुणगान कर रहे हैं, है ना, कि आप कितने सुंदर हैं। फिर आप बोल रहे हैं, फिर आपस में वो अटकलें करने लगी, ये कौन है, ये कोई साधारण स्त्री है या कोई देवी है, ये यहाँ पे क्यों आई है, ये कोई वैश्या है या सती स्त्री है। फिर काशी कस्यासी रंभोरु को वार्थे शस्त्र भामिनी रूप द्रमिण पंड्य न दुर्भाग नो विवाद से। कौन हो, किसकी हो हे सुंदरी, किस प्रयोजन से आई हो, आपका ये जो सौंदर्य है अमूल्य है ना, अमूल्य सौंदर्य है, क्यों हमें सता रही हो, क्यों हमें दुखी कर रही हो, ये अमूल्य सौंदर्य बेचने के लिए क्यों नहीं बेच रही, है ना, जो प्राइस चाहिए हम देंगे, क्यों हमें सता रही हो। तो अपनी पीड़ा को, अपने विरह को इस प्रकार से वो प्रकट करें, केवल इमेजिनरी काल्पनिक संध्या माता है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं, ये उनके जीवन का लक्ष्य है ना। आज से काफ़ी साल पहले दक्षिण भारत में
एक हीरोइन थी और बहुत फेमस थी, वैम्प थी वो, और उसके नाम के मंदिर थे, लोग उसकी पूजा करते थे। दक्षिण भारत में ऐसे ही होता है, और हाँ भी हाँ होता है ऐसे। तो उसमें क्या किया, उस हीरोइन ने, शूटिंग चल रही थी, एक सेब खाया और सेब खा के फेंक दिया ऐसे। तो डायरेक्टर ने उसका महाप्रसाद लिया और उसको ऑक्शन किया। ये 1986 की बात है। वो उसका जो महाप्रसाद 1 लाख रुपए में होता था और उसकी ऑक्शन हुई थी, है ना। कुछ भी मूल्य देने को तैयार हैं वो, कि उस सुंदरी का एक सेब, जूठा सेब 1 लाख रुपए में बिका। और कुछ महीने के बाद उस हीरोइन ने सुसाइड कर लिया, है ना। और उसने सुसाइड किया, बहुत से उसके भक्तों ने भी सुसाइड किया फिर। हाँ, तो ये पूरे समाज की दशा को दिखाता है ना। वास्तव में हर जीव आनंद चाहता है, आनंद में अभ्यासात। यही अगर प्रेम हम भगवान की तरफ करें तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। सावे पुंस परो धर्मा यथा भक्ति यथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो प्रेम की हमारी प्यास है, जो हमारे आनंद हम ढूंढना चाहते हैं, वो केवल कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन अज्ञानता के कारण इस संसार में जीव झूठी सुंदरता के पीछे, जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री श्री गौर नेता की जय। तो ये पूरा एक जो माया है, एक प्रकार से मृग तृष्णा है, मिराज, है ना। मिराज देखते हैं ना, पढ़ा होगा आपने साइंस की बुक्स में। रेगिस्तान में जाते हैं, एक पशु बेचारा प्यासा है, उसको दूर लगता है पानी बस यही है, और उसके पीछे भागता है वो जितनी तेज भागता है उसको लगता है बस पानी निकट ही है, और तेज भागता है लगता है बस पानी निकट ही है। भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। धूप है, नीचे बालू है, वो गर्म हो रही है, वो भाग रहा है, उसकी प्यास बढ़ रही है। जितनी ज़ोर से वो भाग रहा है उसकी प्यास बढ़ती जा रही है, और उसको यही उम्मीद लग रही है कि नहीं ये पानी मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो जिस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए होती है उसको हर जगह वही चीज़ दिखाई देती है ना। जैसे इन अस्त्रों को हर जगह वो काम वासनाओं के विषय दिखाई दे रहे हैं, तो वो पशु भागता है, भागता है, भागता है, पागल सा हो जाता है, और उसी रेत में गर्म रेत को खाना शुरू कर देता है पानी समझ के। कितनी बुरी हालत होती है, और वहीं वो प्राण त्याग देता है ना। यही ये संसार है, भगवान की माया ऐसे ही है। हर व्यक्ति भाग रहा है, सुख दिखता है, बस ये दुख है, ये सुख है, ये सुख है, बस, है ना। जिस प्रकार से हम कृष्णा पुस्तक में पढ़ते हैं, जब जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में, भगवान रण छोड़ करके जा रहे थे, है ना, रणभूमि छोड़ के जा रहे थे, तो वहीं पे यमन एक असुर आ गया, काल्यावन, और भगवान को पकड़ने के लिए भागा। भगवान को गालियां दे रहा था, भगवान आराम से चल रहे थे, काल्यावन बहुत तेजी से भाग रहा था, उसको भगवान बड़े आराम से चल रहे थे, बड़े वैसे पकड़ लूंगा अभी, जोर से गालियां दे रहा था, भाग रहे हो ये वो, लेकिन भागता गया, लेकिन भगवान को कभी वो पकड़ नहीं पाया। इसी ढंग से वो भगवान की शक्ति थी, ऐश्वर्य था, लेकिन भगवान की जो देवी शक्ति है, देवी सगुणमयी मम माया दुरत्या, उसके अंदर भी ऐसी शक्ति है। वो हमें ऐसे भ्रमित कर देती है, हमें लगता है तुरंत आनंद मिल जाएगा, है ना, नए फॉर्म में, नए पैकेज में, एक नया प्रोडक्ट, एक नई गाड़ी, नया आईफोन, है ना, तो नई मूवी, नया ये सब कुछ, ऐसा लगता है ये मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, अभी आनंद प्राप्त हो जाएगा। भागते हैं, भागते हैं, और इस प्रकार से इस मृग तृष्णा में कितने जन्म गंवा दिए हमने, कितने जन्म गंवा दिए, कितनी अज्ञानता है। और दुख की बात क्या है कि पूरे संसार में इस अज्ञानता को बढ़ाया जा रहा है, इसको एनकरेज किया जा रहा है, इसको प्रगति की निशानी माना जा रहा है ना। ये सारा हमारे देहात्म चेतना से, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो ये सुख शरीर का सबसे बड़ा सुख है, और ये सुख चाहिए। आप देखिए पूरा बम्बार्डिंग हो रहा है सोशल मीडिया में, आसपास बिलबोर्ड्स में, होर्डिंग्स में, तरह तरह से एक जीव की काम वासनाओं को बढ़ाया जा रहा है, और इसको प्रगति, कंज्यूमरिज्म बढ़ाया जा रहा है कि व्यक्ति इससे खुश हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं संसार की स्थिति और गिरती जा रही है, गिरती जा रही है ना। शिला प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे, और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने एक बोर्ड देखा है, सिनेमा का होर्डिंग देखा है, उसमें लिखा है, सिनेमा मूवी का नाम है इज़ देयर सेक्स आफ्टर डेथ।
कितना अच्छा टाइटल है मूवी का, सुपर हिट हुई होगी मूवी ना, इज देयर सेक्स आफ्टर डेथ, है ना। प्रभुपाद कहते हैं ये लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उम्मीद रख रहे हैं कि मृत्यु के बाद सेक्स है कि नहीं है, क्योंकि उनके लिए भौतिक जीवन पूरा मीन्स मैथुन, और अगर मृत्यु के बाद मैथुन है सो वी वोंट माइंड डाइंग, यू नो। अगर मृत्यु के बाद भी मैथुन है तो दिक्कत क्या है। तो प्रभुपाद कह रहे है भैया मैथुन मृत्यु के बाद है, नया शरीर मिलेगा पशु का, फिर मैथुन करोगे, कौन सी बड़ी बात है, मृत्यु के बाद मैथुन है। फिर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिस सोसाइटी में देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम योमजना तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहिति, जिस सोसाइटी में इसका ज्ञान नहीं है कि कैसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो शरीर वो सभ्यता आसुरी सभ्यता है, सभ्यता ही नहीं है। तो इसी पूरा बढ़ाया जा रहा है, पूरा ये संसार एक मिराज के समान है। और देखिए भागवतम कितना महान ग्रंथ है, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही बता दिया ये संसार कैसा है ना। तेजो वारी मृदाम यथा त्रिसर्गो अमृषा, तेजोवारी मृदा यथा त्रिसर्गो अमृषा, ये 3 गुणों से अमृषा मतलब ऑलमोस्ट रियल, ऐसा रियल जैसा दिखता है। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत क्या है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम दीबई, निरस्त कुहुकम, आध्यात्मिक जगत में कोई भ्रम नहीं है, सत्यम परम धीमहि, और पूरा संसार हमें भ्रमित करने वाला है। पूरे संसार को चलाने का यही एक मोटिवेशन है, कैसे मैं मैथुन जीवन में सफल हो जाऊं। श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दिया, और संन्यास के एक दिन बाद ही वो प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे, युवा थे, डंडा लेके ऐसे बैठे थे। प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूयॉर्क वुमेन। तो चलो क्या बोले, कल संन्यास दीक्षा दी है और आज गुरुजी कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, न्यूयॉर्क की महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है। क्या उत्तर बोले, बड़ा ट्रिकी को फिर से दोबारा से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन ऑफ न्यूयॉर्क। उनका डंडा कांपने लगा यूँ, फिर बोले डोंट यू थिंक दे आर वेरी ब्यूटीफुल। बोले क्या प्रभुपाद कैसी बातें कर रहे हैं ये तो संन्यास इंटरव्यू में पहले बात कर लेते, संन्यास देने के बाद बोल रहे हैं न्यूयॉर्क की स्त्रियाँ कितनी सुंदर है। तो बेचारे अब क्या बोले, हाँ बोले ना बोले क्या बोले। प्रभुपाद कहते हैं द होल ऑफ न्यूयॉर्क इज रनिंग बिकॉज जस्ट टू सेटिस्फाई दिस वुमेन। मनुष्य इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है इस मैथुन के सुख को पाने के लिए, और यही उनके जीवन का प्रयोजन है ना। संबंध क्या है कि पूरा संसार मेरे भोग के लिए है, अभिधेय क्या है, खूब मेहनत करो ताकि मैं मैथुन कर सकूं, और वही जीवन का प्रयोजन है बस, है ना। इसलिए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी माता पिता इनकरेज करते हैं, बेटा खूब पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बनना है। क्यों बड़ा आदमी क्यों बनना है, क्यों, तेरे आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे ढंग से हो सके, है ना। जब आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा हो जाएगा तो हम सोचेंगे हमारा बच्चा सेटल हो गया। माता, ये अज्ञानता है, उनकी भावना गलत नहीं है, भावना ये है कि बच्चे सेटल रहें, लेकिन संसार में कोई व्यक्ति सेटल हो ही नहीं सकता। इस संसार को हम जितना मर्जी कंफर्टेबल सिक्योर बनाने का प्रयास करें, ये भौतिक जगत हमेशा दुखदाई रहेगा, हमेशा असुरक्षा में प्रदान करेगा। तो अज्ञानता के कारण वो बच्चा भी मोटी मोटी किताबें रट लेता है, क्योंकि उसका प्रयोजन है अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, अच्छा सैलरी पाना है, फिर अच्छे इस सुंदर स्त्री से शादी करूँगा, फिर मैं सेटल हो जाऊँगा बड़ी गाड़ी के साथ। नहीं, ये उसके लिए कुछ भी लोग मेहनत करने को तैयार हैं। अगर मेहनत ही करनी है तो किसके लिए करना चाहिए, तस्सेव हेतु प्रत्येत को विदो। किसके लिए, जो बुद्धिमान किसके लिए प्रयास करते हैं, ना ब्रह्मताम यद उपरि मधाम, कि जो इस पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जो किसी भी लोक में नहीं मिलेगा, वो क्या है, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरा संसार। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक सोशल वर्कर मिलने आया, थोड़ा वृद्ध था लेकिन पूरा परफेक्ट जेंटलमैन, बढ़िया से कोट पैंट, कफलिंग्स लगाई हुई, टाई बढ़िया सी, पेटेंट लेदर शूज़ चमके हुए, बढ़िया से बाल एकदम फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। सो प्रभुपाद से चर्चा करनी शुरू की।
तो चर्चा सेक्स लाइफ पे शुरू हो गई, है ना। सो प्रभुपाद ने बोला जो केवल सेक्स लाइफ चाहते हैं दे आर जस्ट लाइक डॉग्स, वो कुत्तों के समान है। वो सोशल वर्कर भी था, बूढ़ा ही था, और आई रियली एंजॉय सेक्स लाइफ, वो बोला उसने। प्रभुपाद ने बोला बट इफ यू जस्ट वांट सेक्स लाइफ डजंट दिस मीन डॉगिश मेंटेलिटी, दैट मीन्स यू आर अ डॉग। तो उसका जवाब सुनो, बोला आई गेस सो, आई लाइक इट सो आई गेस सो। तो ये चलता रहा ऐसे। प्रभुपाद ने उसको फिलोसफिकली तो हरा दिया, लेकिन उसको अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वो इतना डीठ था व्यक्ति, कुत्ता हूँ तो हूँ, तो जो पसंद है तो है। तो प्रभुपाद ने बोले क्या ठीक है स्वामी जी वेरी नाइस मीटिंग, चलें क्या? प्रभुपाद बैठो प्रसाद लेके जाओ। नहीं नहीं मैं कुछ खाऊंगा। नहीं नहीं प्रसाद लेके जाओ। तभी एक व्यक्ति आया, भक्त आया, बड़ा सा गुलाब जामुन उसके हाथ में रख दिया, नहीं डोने में नहीं दिया, हाथ में ही रख दिया। और ठीक है प्रभुपाद स्वामी जी वेरी नाइस मीटिंग, चलते हैं। अब वो क्या कि रस टपक रहा है पूरा, वो बैलेंस कर रहा है, सारा उसके कफलिंग्स में गिर गया, ये हो गया। प्रभु खा लो खा लो। नहीं मेरे को भूख नहीं, खा लो खा लो। बोले ठीक है गुरुजी हम बोल रहे तो खा लेता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ। तो थोड़ा सा उसने खाया, उसमें इतना रस था, पूरा रस बाहर निकल गया, पूरे उसके मुंह पे गिर गया, चाशनी यहाँ गिर गया सारा। सब देख के बड़े हैरान हो रहे हैं, बोले अच्छा है, पूरा खा गया, झाड़ गया पूरा। बोले स्वामी इट्स वेरी गुड, एक और मिलेगा? बोले क्यों नहीं मिलेगा, दूसरा गुलाब जामुन लाओ। फिर डाल दिया उसके ऊपर। आप वो इसको चिंता नहीं, सारा कोट पैंट सब खराब हो गया उसका। बोले ठीक है स्वामी जी मैं जाता हूँ, रात को रम पीऊँगा ना उसमें डाल के पीऊँगा। लो दिस इज कृष्ण प्रसाद, इसको रम में नहीं डालना। नो इट्स वेरी स्वीट, रम के साथ बहुत बढ़िया जाएगा। बाबा नो, कहते ठीक है स्वामी जी मैं रम के नहीं डालूंगा ना। चला गया से। तो प्रभुपाद जी विदेश में कैसे कैसे लोगों से मिलना होता था, और ये सारा पाश्चात्य देशों का दुष्प्रभाव हमारी संस्कृति पे पड़ रहा है ना। और हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मैथुन जीवन क्या है वास्तव में। तो अगर आप आज्ञा दें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अपने घर के लोग हैं सब, तो हमें जानना चाहिए, है ना। क्योंकि अन्यथा हम भ्रम में रहते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, भक्त लोग भी देखते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा कई बार भ्रम हो जाता है, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया, है ना। ये लोग तो इतना खुश हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितना भी लोग इंद्र तृप्ति करते हैं ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। जब तक जीव कृष्ण से विमुख है वो शांत नहीं रह सकता, वो फ्रस्ट्रेशन है। हमने भी अपने पूरे जीवन पिछले जीवन में देखा होगा, भक्ति में आने से पहले हम जितना इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है, और इंद्र तृप्ति करते हैं और फ्रस्ट्रेशन होती है। और ये जो मैथुन है, जो सेक्स है, ये तो भगवान के प्रति द्वेष का परिकाष्ठा है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें ऐसी फीलिंग देते हैं कि आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉप मोस्ट एनवी अगेंस्ट कृष्ण। पूरा कॉम्पिटिटर बन के आ रहे हैं सामने। चलो बन भी जाओ, उसके बाद कोई सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए, उसके बाद और फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। तो वास्तव में ऐसा क्यों है? तो फिर ये संसार में मैथुन दिया क्यों गया? वास्तव में देखा जाए, शास्त्रों के हिसाब से देखें, सेक्स लाइफ केवल पुरुष और स्त्री के बीच में होती है, और पुरुष केवल एक ही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामे, और बाकी हम सब कौन है? स्त्रियां हैं। तो सेक्स लाइफ तो केवल कृष्ण की है बस, और किसी की हो ही नहीं सकती। नहीं पहले हम लोग, हमारी सेक्स लाइफ का क्या मतलब है? वो केवल एक संस्कार है, एक संस्कार है। क्यों? संतान की उत्पत्ति के लिए। संतान की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से ये मैथुन की सुविधा दी गई, ताकि एक भटकती जीवात्मा को मनुष्य देह मिले और वो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सके। बस इसलिए पुरुष की देह में जीवात्मा है, वो भी प्रकृति है। स्त्री की देह में जो जीवात्मा है वो भी प्रकृति है। प्रकृति और प्रकृति का आपस में मैथुन नहीं हो सकता, लेकिन एक संस्कार कर सकते हैं, एक नई जीवात्मा को मौका देने के लिए माध्यम बन सकते हैं। ये भगवान की इच्छा है, ब्रह्मा जी की इच्छा है, वही माध्यम बनने के लिए कि उस जीवात्मा को हम भगवत धाम वापस भेज सकें। ये पूरा
प्रोग्राम है भगवान का। अब बाहर जाकर किसी से बात कीजिए, किसी को ये प्रोग्राम पता नहीं होगा, है ना। और कितनी बड़ी अज्ञानता है। ये हमें क्लैरिटी हो, हम कृष्ण को अगर सेंटर में रखें तो भगवान गीता कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो सेक्स लाइफ मैं हूं, क्योंकि आप मेरे मिशन को पूरा कर रहे हो। मेरा ये मिशन, मैंने संसार की रचना इसलिए की कि जो जीवात्मा मुझसे विमुख हो रखी हैं वो वापस आए, तो इसलिए मैंने संसार की रचना की। तो जो भक्त लोग इस मिशन के साथ मैथुन जीवन में लगते हैं वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो ये भक्ति है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो बोले अगर मुझे कृष्णा भाना भावित संतानों की उत्पत्ति करनी है तो मैं 100 बारी 100 संतानें उत्पन्न कर दूंगा। वो अपने आप में ब्रह्मचार्य है। तो भक्ति में अगर भगवान के धाम में जाना है, चाहे हम पारिवारिक जीवन में हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी जीवन में हैं, सबको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। बिना ब्रह्मचार्य का पालन किए हम भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। गृहस्थ ब्रह्मचारी और दूसरे ब्रह्मचारी, दोनों को ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य का अर्थ है ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्म में आचरण करे, सत्य में स्थित रहे, उसको ब्रह्मचार्य कहते हैं। तो सत्य ये है। लेकिन हमारी ट्रेनिंग, हमारा एजुकेशन हमें जिस ढंग से मिला, आसपास का पूरा सोसाइटी का जो वातावरण है, उसमें हम पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। और ये हमारे भक्ति के जीवन की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो ये तो हुआ भौतिक जगत। अब इस भौतिक जगत से निकल के हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, इसके बैकग्राउंड से। तो हम सब जानते हैं हम साधकों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार के वातावरण से हम रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और जिस प्रकार की हमारी बैकग्राउंड रही है, हमारे संस्कार रहे हैं, अब उन उल्टे सीधे संस्कारों के साथ, इस उल्टे सीधे काम वासनाओं से भरे वातावरण में हमने क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे इस चुनौतियों, कौन कौन सी हमारी चुनौतियाँ आती हैं? एक बार प्रभुपाद जी जुहू बीच में थे, वॉकिंग कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। तो तभी सामने से एक सुंदर सी स्त्री निकली। तो भक्त था, उसका नज़र पूरा स्त्री के साथ साथ चला गया से। तो प्रभुपाद ने देख लिया। प्रभुपाद ने बोला, अगर अपनी इन आँखों का उपयोग इस संसार की सुंदरता को देखने में करोगे तो परम सत्य की सुंदरता को आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो ये आँखें हमें मिली हैं, जो ज्ञान इंद्रियाँ मिली हैं, ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिली हैं। लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार हैं पुराने। अब हमारा तो ऐसी स्थिति हो गई है, माया अपनी तरफ खींचती है। कृष्ण जानते हैं सर्व आकर्षक हैं, लेकिन इतने आकर्षक लगते नहीं हैं। सीधी सीधी बात है, माया ज़्यादा आकर्षक लगती है। मुझे मालूम है माया की तरफ नहीं भागना चाहिए, लेकिन कृष्ण आकर्षक लग नहीं रहे। कहीं ना कहीं तो मुझे आनंद चाहिए, तो बेचारा साधक बीच में फंसा रहता है ना। कभी यहाँ जाता है गलती करके, फिर पछताता है, फिर वापस आता है। कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ नहीं रहा, माया का आकर्षण वैसे का वैसे बना हुआ है, या थोड़ा सा कम भी हुआ है। तो ना मैं इसके बिना रह सकता हूँ, ना इसके साथ रह सकता हूँ। तो बड़ी दुविधा है ना। ये एक अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में ये संघर्ष चलता है साधकों का। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। माया बड़ी है कि कृष्ण ज़्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण शक्तिशाली है, तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए पूर्ण रूप से। तो कई बारी हम या तो हिम्मत हार जाते हैं, माया देवी के आगे घुटने टेक देते हैं, या फिर हम उत्साह खो बैठते हैं और बोलते हैं भैया कोई बात नहीं, ये जीवन तो ऐसे क्या, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा, लटके रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है अगर हम क्या करें, बस इस भक्ति के इस मार्ग में हम लगे रहें उत्साह के साथ। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण से सिखाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु का बहुत सुंदर गुणगान किया था। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेका पुरुषा पुराणा, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बदेहम तुमहम प्रपद्ये। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें 3 चीज़ें देने आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, है ना। इन तीनों का हम पालन करेंगे तो भक्ति के मार्ग में बड़े सुरक्षित रहेंगे। तो पहला बता रहे हैं वैराग्य। श्रील प्रभुपाद जी वैराग्य बताते हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमें कितनी ही प्रिय क्यों ना हो। इतनी
हमारे जीवन का लक्ष्य तो हमें क्लियर हो गया बुद्धि के स्तर पे, और हमने अपने संसार को भी देख लिया, संसार तो दुखों से भरा ही हुआ है। इतना तो हर भक्तों को, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कितने लोग मेरे साथ हैं? जो लोग इसको कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये संसार दुखों से, अपना प्रैक्टिकल अपना अनुभव है, शास्त्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी में सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं। जब भी नया कोई साल ख़त्म होता है तो उसमें पूरा ईयर का दिखाया जाता है इवेंट्स, तो दुख भरे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं कि सुख भरे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं? दुख भरे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, है ना। आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश सब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, बुरी हालत है इस पूरे संसार की, निराशा ही निराशा चारों तरफ। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि संसार में सुख तो है नहीं, भक्ति में ही सुख है, उसका अनुभव भी हमने किया है। तो इसमें किस बात की हम कह रहे थे? जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागने के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं मिली तो भक्तों से हिम्मत लें, प्रार्थना करें, उसको त्यागें। हर भक्त को अपना सिक्योरिटी जोन मालूम होना चाहिए, लक्ष्मण रेखा मालूम होनी चाहिए, उसको मुझे क्रॉस नहीं करना है ना। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये वैराग्य है ना। देखते हैं हम चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में थे और उनको एक बहुत मधुर आवाज़ सुनाई दी, गीत गोविंद, एक देवदासी गा रहे थे, और महाप्रभु जैसी ये सुनी आवाज़ और भगवान का गुणगान सुना, भगवान भागे, महाप्रभु कौन गा रहा है, मैं उसका आलिंगन करूँगा, पीछे भागे। और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गोविंद, वो पीछे पीछे भागे। महाप्रभु इतनी तेज़ी से भाग रहे, गोविंद पकड़ नहीं पा रहे उनको, और महाप्रभु जाके उस देवदासी का आलिंगन करने वाले हैं। महाप्रभु बिल्कुल भूल गए, बाहरी चेतना खो बैठे हैं। तो गोविंद को जोर से चिल्लाना पड़ा, महाप्रभु स्त्री स्त्री स्त्री। जैसे स्त्री शब्द सुना महाप्रभु रुक गए एकदम, है ना। और गोविंद को बोला, आज तुमने मुझे बचा लिया। भगवान अपने सामने उदाहरण दे रहे हैं ना। तो प्रचारकों को, भक्तों को हमेशा जहाँ हम देखते हैं अकेले हम फंस सकते हैं, किसी को अपने साथ में रखें, साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और महाप्रभु से राजा प्रतापरुद्र मिलना चाहते थे, महाप्रभु ने बोला मैं बिल्कुल नहीं मिलूँगा। क्यों? एक विषयी व्यक्ति है, हालांकि वो बहुत बड़े भक्त थे। ये महाप्रभु स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। भक्तों ने ज़्यादा जोर दिया, बोले मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊँगा। फिर महाप्रभु ने श्लोक सुनाया बहुत प्रसिद्ध, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारंपरम जिग्मुशोर भव सागरस्य संदर्शनम विषय नामथ योषिताम च हा हंत हंत विश्व भक्षणो अपि असाधु। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, जो निष्किंचन भगवान की भक्ति में जुगे हैं, पारंपरम जिग्मुशोर भव सागरस्य, भव सागर के पार जाना चाहते हैं, उनके लिए संदर्शनम विषय नाम, विषयी लोगों का दर्शन करना, अथ योषिताम च, या स्त्री को भोग की दृष्टि से देखना, या स्त्री पुरुष की भोग की दृष्टि से देखे तो क्या है? हाँ, हंत हंत विष भक्षणो अपि असाधु। ये विष से पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिनके जीवन का लक्ष्य भव सागर को पार करना है, उनके लिए किसी विषयी व्यक्ति से मिलना या किसी पुरुष स्त्री को भोग की दृष्टि से देखना विष पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं नहीं मिलूँगा। तो महाप्रभु खुद स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि कितना सावधान रहना चाहिए एक साधक को, असत संग से बचना चाहिए, जो हमारे ट्रिगर पॉइंट से हमारी कमजोरियों को, उससे बच के रहना चाहिए। और आजकल सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या है हमारा? ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर पॉइंट है ना, ये नेसेसरी एविल हो गया है ना। लेकिन भक्तों को ईमानदार होना चाहिए। अगर मैं इसमें फंस रहा हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। युक्त वैराग्य के नाम पे हम अपने आप को धोखा ना दें, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज शरीर छोड़ने, उनका तिरोभाव होने वाला था। श्रीधर स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य थे और उनको जॉली स्वामी कहा जाता था, और वो हमेशा टोपी डालते थे जिस पे लिखा होता प्रभुपाद्स डॉग, और हमेशा आनंद में रहते थे। उनको हेपेटाइटिस हो गया था और मायापुर में शरीर छोड़ने आए थे। अंतिम स्टेज में उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था। डॉक्टर उनका चेकअप करने आया तो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर इज ए गर्ल और ए बॉय? अपने अंतिम स्टेज में भी वो इतना मजाक कर रहे थे। और जब वो अंतिम कुछ शब्द बोल रहे थे तो गिरिराज स्वामी महाराज उनके साथ थे,
उन्होंने उन शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्डेड शब्द क्या हैं? वो थे नो डुप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, है ना। कोई डुप्लिसिटी नहीं रखनी हमने। मैं जैसा हूँ, अगर मेरी ये कमजोरी है तो है, उसको मानने में, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। युक्त वैराग्य के नाम पे नहीं युक्त लग है और वो मेरी कमजोरियों को बढ़ा रहा है, तो महाप्रभु इससे प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए, हमें अपने अनर्थों से बहुत परेशान नहीं हो जाना चाहिए। सबके अंदर अनर्थ है, सबके अंदर काम वासनाओं से भरे हुए, बुरा ना माने हम। क्या असली बात है कि उन अर्थों से हम डील कैसे करते हैं। किसी जीव की दशा क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी दिशा क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दशा तो हम सबकी खराब है, इस संसार में पड़े तो दशा तो खराब ही है, लेकिन दिशा क्या है? मेरी दिशा ठीक होनी चाहिए। और हम सब प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम भक्तों के संग में हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे साथ में हैं, तो ये दिशा दिखानी चाहिए हमारी, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, भारतीय लोग हैं वो कृष्ण के ज़्यादा निकट हैं और पाश्चात्य देश के लोग कृष्ण से ज़्यादा दूर हैं, लेकिन भारतीय लोगों की दिशा आजकल बिगड़ रही है, उनकी दिशा पश्चिम की ओर है। और पाश्चात्य देशों के लोग हालांकि कृष्ण से दूर हैं, लेकिन उनकी दिशा कृष्ण की ओर है, तो वो उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत गंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। तो ये वैराग्य जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो मेरी साधना के प्रतिकूल है, उसको मैं त्यागूं, और इसके लिए शक्ति मांगूं प्रभुपाद जी से, भक्तों से अपना हृदय खोलूं, अपने सिक्योरिटी जोन को जानूं, युक्त वैराग्य का गलत उपयोग ना करूं, सिंपलिसिटी रहे, तो हम वैराग्य का पालन कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग में सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, वैराग्य विद्या बहुत ज़रूरी है। विद्या मतलब नॉलेज से हम विवेक बुद्धि प्रकट करते हैं, हम जानेंगे क्या ठीक है क्या गलत है, क्या चेतन है क्या अचेतन है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या मेरी भक्ति के अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। जब चैतन्य महाप्रभु ने गया में ईश्वर परिपाद से दीक्षा ली, तो ईश्वर परिपाद जी ने स्वयं भगवान को ये आदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवतम को बहुत गहराई से पढ़िए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को गहराई से पढ़ने से हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो इसीलिए विद्या हमें कैसे प्राप्त होगी? प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को प्रतिदिन बड़े गहराई से पढ़ना है, ऊपरी दृष्टि से नहीं, बड़े गहराई से पढ़ना है, उस पर मनन करना है, तभी हमारा हृदय परिवर्तन होगा, तभी हमारे में शक्ति आएगी कि हम जो भक्ति के प्रतिकूल उसको त्याग दें और अनुकूल को स्वीकार करें। हम जानते हैं कि माया में जाना गलत है, फिर भी हमारा माइंड हमें बार बार वहाँ ले जाता है, इसका मतलब बुद्धि कमज़ोर है। तो बुद्धि की खुराक है आध्यात्मिक ज्ञान, तो इसमें पढ़ना चाहिए, ये हमारा प्रायोरिटी है। हमने पढ़ा इसी स्कंद के 12वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए थे। वाक उनकी पुत्री थी, ब्रह्मा जी पुत्री को उत्पन्न करके उसके पीछे भागे मैथुन करने के लिए, पूरा संसार उनका उपहास करने लगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते हैं कि जिस दिन में ब्रह्मा जी की घटना घटी, उस दिन सुबह उन्होंने भागवतम नहीं सुनी थी। डेली नित्यम भागवत सेव्या, है ना। हमारा माइंड इतना चंचल है, ब्रह्मा जी का माइंड घुमा दिया। चतुर्श्लोकी भागवतम जब तक वो सुनते रहे, रोज वो उठते हैं सुबह भ्रमित होते हैं, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करना है मुझे। भगवान से चतुर्श्लोकी भागवतम सुनते हैं, सारी सेंसेस ठीक होती है, फिर वो सृष्टि शुरू करते हैं। तो जिस कल्प में घटना घटी, उस कल्प में वो चतुर्श्लोकी भागवतम सुनी नहीं उन्होंने, तो बेटी को उत्पन्न किया, अपनी बेटी से आकर्षित हो गए। तो इसीलिए जब ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो हम जीव क्या हैं? तो इसलिए क्या करना है, प्रतिदिन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना है, समझना है, तभी हम इस मार्ग में स्थिर रहेंगे। अब वैराग्य भी हो गया, विद्या भी हो गई। वैराग्य से बोला नहीं 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 ये नहीं करना, विद्या से डिस्क्रिमिनेशन आएगा, लेकिन विद्या होते हुए भी, वैराग्य होते हुए भी फिर भी हम फंस जाते हैं। क्यों? जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। हर कोई अपने हृदय के अनुसार चलता है, बस दिल आ गया तो आ गया, है ना।
मालूम है गलत है, क्या करें जी, आ गया दिल, हो गया। तो हृदय में जब तक रस नहीं मिलेगा, वैराग्य और विद्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए तीसरा क्या है, निज भक्ति योग, भक्ति करनी है। भक्ति मतलब अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, प्रैक्टिकल सेवा में लगाना है। और वो सेवा कैसे होनी चाहिए, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देना रस वज्रस्य प्रियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हायर टेस्ट मिलना चाहिए। हालांकि अंदर भोग की इच्छाएं हैं हमारी, लेकिन हायर टेस्ट मिलता रहेगा तो उससे दूर जाएंगे। ये हायर टेस्ट किस प्रकार की सेवा से मिलेगा, हमारी सेवा के दो गुण होने चाहिए। एक तो बिल्कुल स्वार्थ रहित हो और पूरी एब्जॉर्प्शन के साथ हो, है ना। जब माइंड पूरा एब्जॉर्ब होगा, पूरे डूब जाएंगे सेवा में, तभी इस संसार के उल्टे सीधे लोभों से हम ऊपर उठेंगे। और स्वार्थ रहित, जहाँ जब तक स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ पूरा होता रहेगा तो उत्साहित रहेंगे, स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो हतोत्साहित होंगे। जैसे हतोत्साहित होंगी, माया की आजा बेटा, मतलब पहले ही कह रही थी मत जा यहाँ पे, कोई नहीं समझता तेरे को, यहाँ पे आजा, शाबाश, है ना। माया यहाँ पकड़ लेती है। जैसे ही भक्ति में उत्साह कम होगा, माया वेट करिए, प्लीज़ सर, प्लीज़ वेलकम, आइए बैठिए। तो उत्साह हमारा तब तक बना रहता है जब तक हमारा हेतु पूरा होता रहे, वो कभी पूरा होगा नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अहेतु की कोशिश करें। जितना आप सबका हमारा अनुभव होगा, जितना सेल्फलेस होकर हम सेवा करते हैं, प्रसाद वितरण की सेवा कर रहे हैं, खूब प्रसाद बांट रहे हैं, बाद में देखा खीर भी ख़त्म हो गई, पनीर भी ख़त्म हो गया, खाली दाल और चावल बचे, उसको खा के बहुत आनंद आ जाता है। क्यों, सेवा की है। नहीं पहले से योजनाएं बना लें, भैया पहले बॉक्स वो भी ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सब सेवाओं के दानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भगवान पर निर्भर होकर स्वार्थ रहित जो सेवा करते हैं, तो फिर चमत्कार होते दिखाई देते हैं। एक जन्माष्टमी हमारे भक्त थे, उनकी सेवा पार्किंग में लगा दी। अब पंजाबी बाग में पार्किंग इतनी समस्या, दूर पार्किंग हो रही है, लोग गालियां दे रहे हैं, बेचारा पूरा सुबह से शाम रात हो गई निर्जला रखा हुआ, भगवान के दर्शन जो मंगल आरती में जो हुए से हुए, दर्शन में नहीं कर पा रहे। 12 भी बज गए, अभिषेक भी हो गया, वहीं बैठा रहा, संघर्ष कर रहा है गर्मी में निर्जला होके, क्या दर्शन नहीं हो रहे, नहीं सेवा लगा हुआ है। तभी एक भक्त आया, रुका, प्रभु जी आपके लिए अभिषेक का जल। इतना खुश हुआ कि राधिका रमन ने मुझे याद रखा, मैं दूर हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे अभिषेक का जल मिल गया, है ना। क्या बहुत आनंद आया मुझे। तो ऐसी सेवा, अगर हम बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर सेवा कर रहे हैं, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। उसमें जो आनंद मिलता है, तो हम शरीर के स्तर से, मन के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और जो सेवा करनी है, भक्ति में गहराई में जाना है हमने। ऊपरी ऊपरी स्तर पे सेवा करेंगे तो कभी भी माया से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि तेल के जहाज आते हैं, क्रूड ऑयल के जहाज आते हैं, वो रिफाइनरी में अनलोड करते हैं, कुछ तेल जो नीचे बच जाता है वो समुद्र में ही छोड़ देते हैं। तो समुद्र में छोड़ देते हैं, समुद्र के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो उस लेयर से क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर में मछलियाँ ऊपर ऊपरी स्तर पे होती हैं वो सब मर जाती हैं, लेकिन जो नीचे गहराई में होती हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी ढंग से इस भक्ति के सागर में अगर ऊपरी ऊपरी स्तर में रहेंगे, हरे कृष्ण निपटा दिया माला जी, किसी ढंग से पढ़ लिया भागवतम, ठीक है जी, ऊपरी ऊपरी स्तर पे हैं, तो हृदय में जो पुराने संस्कार हैं, चित्त में पुराने संस्कार, वो बदलेंगे नहीं। बहुत गहरे संस्कार हैं। इसलिए भक्ति के हर एक अंग को बड़ी गहराई से करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऊपरी स्तर से नहीं, लिप डिप नहीं, हार्ट डिप महसूस करके पूरी भावनाओं के साथ, तब जाके संस्कार बदलेंगे, है ना। भक्त लोग उदाहरण देते हैं, एक शीशी में आपने मलमूत्र डाल दिया और बड़ा टाइटली सील कर दिया, पॉलीथीन लगा के पूरा सील कर दिया और गंगा जी में फेंक दिया। कितने चांसेस हैं वो जो बोतल के अंदर के कंटेंट्स हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। गंगा तो पवित्र करने वाली है, लेकिन पूरा सील करके रखा हुआ है, कैसे वो शुद्ध होगा। इसी ढंग से हरिनाम सबको शुद्ध करने वाला है, लेकिन पूरा सील किया हुआ है हमने, बस अंदर घुसने नहीं देंगे, चेतना को छूने नहीं देंगे, ऊपर ऊपर से भैया बस, है ना। अपने अनर्थों को बचा के रखना हरिनाम से, तो अनर्थ बचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरिनाम परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, बोले इन अनर्थों को छूना नहीं है, नहीं छूना, बस ठीक है, नहीं छूऊंगा, तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। सो वी हैव टू वेरी ऑनेस्ट, है ना। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 30 श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ।
if we stick to the principle of chanting the Hare Krishna Maha Mantra offenselessly, then by the grace of Srila Haridas Thakur, we may be saved from the allurement of women. However, if we are not very strict in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, we may at any time fall victim to women. Women means women and men both, ना? तो अगर हम इस सिद्धांत पे रहें कि हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत स्ट्रिक्टली हमने चैंटिंग करना है अपराध रहित होकर, तो हरिदास ठाकुर जी की कृपा से हम इस भौतिक आकर्षणों से बचे रहेंगे। नहीं, हम इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, कभी भी माला कर ली, रात तक माला हो रही है, कैसे भी हो रही है, 16 माला काउंटिंग पूरी कर दी, हो गया सो हो गया, ठीक है जी, कभी भी हम भौतिक आकर्षणों में फंस सकते हैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी सीरियस एंड डीप इनटू दिस प्रोसेस। तो जैसे कि हम जानते हैं शिष्टाष्टकम में जो श्लोक आता है, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। ये स्टेज कब आएगी हृदय से? कब हृदय से मैं श्लोक बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे वास्तव में? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं ये स्टेज है रुचि की स्टेज। जब भक्त रुचि की स्टेज में आता है तो ये स्टेज है। तो रुचि की स्टेज से पहले कौन सी स्टेज होती है? निष्ठा। निष्ठा की स्टेज में कौन सा श्लोक है शिष्टाष्टकम का? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। बहुत विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ हमेशा कीर्तन करो। निष्ठा से पहले कौन सी स्टेज आती है? अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया। वो कौन सा श्लोक है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमते स्मरणा काला एतादशी तम कृपा भगवन ममापि दुर्देव मिद शमिया जनी नानुरागा। कि भगवान अपने अपने नामों ने अपने अचिंत्य शक्तियाँ डाल दी हैं, सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है आपके नाम के प्रति कोई अनुराग नहीं हुआ क्योंकि मैं अपराध करता हूँ। तो दूसरे श्लोक में भक्त की मानसिकता को दिखाया जा रहा है कि हरिनाम की महिमा सुनने के बाद भी हमारे उसके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा, मैं अपराध कर रहा हूँ, वो पश्चाताप कर रहा है। और इस पश्चाताप के साथ जब वो जप करता है तो उसमें विनम्रता आती है। फिर विनम्रता से जब जप करेगा तब वो रुचि की स्टेज में आएगा, तब हृदय के संस्कार बदलेंगे। नहीं चाहिए, हृदय से हम बोलेंगे नो धनम नो जनम न सुंदरीम। अभी तो क्या हो रहा है, अंदर से आवाज़ होती है हाँ चाहिए चाहिए, ऊपर से बोल रहे ना ना, थोड़े से फॉलोअर्स चाहिए प्रभु जी, मेरी नीड है, कोई अप्रिशिएट करे, फॉलोअर्स होने ही चाहिए कुछ। तो ये भक्ति में हम हमेशा कन्फ्यूज़न के स्टेज में रहेंगे। तो सारा इसका क्या है सार कि जब हरि नाम लें, भक्ति का कोई भी अंग लें, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और गहराई के साथ भगवान को पुकारना है। ये कोई औपचारिकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं डोंट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर। श्रवण भी करना है, ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना है, उस पर मनन करना है, अध्ययन भी करना है, बहुत प्रार्थनाओं के साथ अध्ययन करना है। कोई सेवा भी हमें मिलती है तो किसकी प्रसन्नता के लिए करनी है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है। बीच में और तरह तरह के अनर्थ आएंगे, उनको साइड में करना है ना। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है जो प्रभुपाद अपने कई प्रवचनों में कोट करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय की 16 श्लोक की प्रार्थना है। कामादीनाम कटिना कटिधा दुर्निदेशक कामादीनाम कटिना कटिधा पालिताम दुर्निदेशा तेषां जातमयि न करुणा न त्रपा नोपशान्त्या उत्सृज्य एतान् अथ यदुपते सांप्रत्यं लभ्य बुद्धिस् त्वाम् आयतां शरणम् अभयं मां नियोक्ष्य आत्मदास्ये। कामादीनाम कटिना कटिधा पालिताम दुर्निदेशा। काम क्रोध लोभ इत्यादियों को मैंने स्वामी माना हुआ है और पता नहीं कब से और कितने तरीकों से मैं इनके दुर्निदेशों का पालन कर रहा हूँ। और ये स्वामी इतने दुष्ट हैं, इन्होंने मुझ पर कोई करुणा नहीं दिखाई। वेरी हार्ड टास्क मास्टर। जितना मर्जी काम को बुझा लो, आप काम को संतुष्ट कर लो, काम संतुष्ट होता ही नहीं। ये कभी संतुष्टि नहीं होती, मुझे कभी करुणा नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई करुणा नहीं। और साथ में दूसरा क्या है? ना त्रपा। और मैं भी बिल्कुल बेशर्म हूँ, मैं भी बेशर्मी से इनकी सेवा कर रहा हूँ। नौप शांतिया। और इतना कष्ट पाने के बाद में मेरे हृदय में इच्छा भी नहीं इनको त्याग दूँ, ऐसी मेरी स्थिति है। फिर उत्सृज्य एतान अथ यदुपति। लेकिन हे कृष्ण, हे रुक्मिणी द्वारकाधीश जी, अब मैं इसको सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। क्यों?
सांप्रत्यम लभ्य बुद्धिस, अब मुझे थोड़ी सी बुद्धि मिल गई है, कुछ प्रवचन सुने, कुछ मैंने प्रभुपाद के पर्पस पढ़े, थोड़ी सी दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई है, ये सब बेकार है, मुझे इसको छोड़ना है। तो हम आयताम शरणम अभयम, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आप अभय प्रदान करते हैं। और क्या करें, माम नियोक्ष से आत्मदास से, अपनी व्यक्तिगत सेवा में मुझे लगा लीजिए। बस आप अपनी व्यक्तिगत सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये सारे दुष्ट स्वामी तो खड़े ही हैं, मैं दोबारा से इनकी सेवा में चला जाऊंगा, है ना। बस मेरे अंदर आपको सेवा करने की, आपको खुश करने की इच्छा जो है बहुत छोटी सी है, ये चिंगारी समान है और माया का तूफान चल रहा है, कभी भी ये चिंगारी बुझ सकती है ना। बस आप पकड़ लीजिए। जब विभीषण भगवान राम की शरण लेने आए तो सारे बानर भगवान राम को उल्टे सीधा परामर्श दे रहे थे, असुर का भाई है, जासूसी करने आया, ये है वो है। तो विभीषण जी यही प्रार्थना करते, भगवान पकड़ लो मुझे, आपकी शरण लेने की इच्छा बहुत छोटी सी है, मैं तो असुर कुल से हूँ, अभी आपने नहीं किया तो मैं गया फिर दोबारा से। तो ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आपको प्रसन्न करने की इच्छा बहुत छोटी है तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान से हम प्रार्थनाएं करें और भक्ति योग के प्राप्त विधियों को बड़ी गहराई से पालन करें, वैराग्य और विद्या का पालन करें, तो हम इस अपने अनर्थों से ऊपर उठ सकते हैं। और इस माया जो भ्रमित करने वाली है माया, उससे हम आकर्षित ना होके, भगवान असली कामदेव हैं, दिव्य कामदेव हैं भगवान। भगवान की सुंदरता हमारी आँखों को लुभाती है, भगवान के जो हम उनको गंध अर्पण करते हैं वो हमारी नासिकाओं को संतुष्ट करती है। भगवान की सुंदर वाणी, है ना, भगवत गीता है, भगवान की बंसरी, प्रभुपाद जी कहते हैं जो उन्नत अवस्था में आ जाते हैं, सही ढंग से गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनको भगवान की बंसरी भी सुनाई देगी है ना। और फिर भगवान को हम स्पर्श करते हैं, भक्तों को स्पर्श करते हैं, ये सारी इंद्रियां हमारी भक्ति में आराम से संतुष्ट हो सकती हैं। तो हमें इस संसार के झूठे आकर्षणों में नहीं फंसना, ये वैराग्य, विद्या, निज भक्ति योगा, इसका अच्छे से पालन करना है। हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न या टिप्पणी है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। रोजी दाना प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर जी, इतने प्रैक्टिकल आपने उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि हर व्यक्ति को, हर डिवोटी को अपना सिक्योरिटी जोन पता होना चाहिए। तो प्रभु जी कभी कभी ऐसी दुविधा आती है कि व्यक्ति को अपनी परिस्थिति पता है और उसके अनुसार वो एक लिमिटेड जोन में रहना चाहता है। अब लेकिन कभी वरिष्ठ के, जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी है, वो फ़ोन, उसको पता है मैं फ़ोन इस्तेमाल करूँगा, स्मार्टफोन मेरे साथ दिक्कत होगी, तो वो उससे थोड़ा दूर रहना चाहता है। अब वरिष्ठ भक्त उसको वो बोलते हैं कि नहीं आप फ़ोन इस्तेमाल करो युक्त वैराग्य के तौर पे। अब और दूसरे डिवोटी हैं, एक वरिष्ठ हैं, वो उनको बोलते हैं नहीं नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। और ये भी, इसको भी लगता है कि हाँ मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो इनकी सेवा अथॉरिटी है वो बोल रहे हैं कि आप युक्त वैराग्य के तौर पे फ़ोन इस्तेमाल करो। तो अब जनरली डिवोटीज़ फिलॉसफी को बोल करके कहते हैं कि इसको आप अप्लाई कर लो, बस बोल दिया हो गया। वो तो व्यक्ति के हृदय से, मतलब जितना उसका लेवल उसके हिसाब से होगा ना, नहीं अभी युक्त वैराग्य कैसे कर लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी उसके पास दुविधा हो जाती है कि अब सीनियर को क्या बोले, तो वो फंस जाता है वहाँ पे। तो इसको क्या करना चाहिए प्रभु जी? ऐसे ईमानदारी से बोल देना चाहिए कि प्रभु जी मेरे में वैराग्य नहीं तो युक्त वैराग्य क्या करूँगा पहले वैराग्य आने दीजिए तो युक्त कर दूँगा, तो जो मेरे से सेवा करा सकते करा लीजिए। और साथ साथ में मुझे हमेशा बच्चा बन के भी नहीं रहना, मुझे अपने आप को मैच्योर भी करना है। तो धीरे धीरे लिमिटेड यूज़ करके देखें पहले, ठीक है तो फिर आगे धीरे बढ़ें, तो ना दैट वे। तो ईमानदारी से बता सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, है ना। अगर आप तैयार नहीं हैं तो नहीं है, राइट। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इतने सुंदर प्रवचन के लिए। मैं तो कहूँगा कि आज का कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता आपकी आज की इस क्लास से। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं नोट्स भी बनाने की कोशिश कर रहा था, इस लेक्चर को कम से कम 3 या 4 बार सुनेंगे तब जा कर के आई थिंक हम पूरा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी डिवोटीज़ यहाँ पर हैं या ऑनलाइन हैं, सबको 3-4 बार सुन करके इसके नोट्स बनाने चाहिए। ये लेक्चर मुझे लगता है डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंजिंग सेमिनार है आई थिंक। मेरा लाइफ बदल जाए
और सब भक्तों ने जो सुना, वरिष्ठ भक्तों ने सुना, वही मैंने दोहराया, कोई मुझे कुछ नहीं मालूम है इसमें, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी आपने। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आई एम वेरी ग्लैड टू टुडे। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे क्वेश्चन है प्रभु जी, आपने भी कहा था प्रभु जी कि जिस दिन ब्रह्मा जी अपनी डॉटर के लिए, मैथुन के लिए भागे, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें उस दिन भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, सुना नहीं था उन्होंने। सुना उन्होंने सुना नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। तो प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी ऐसा मतलब कि, लेकिन हमें तो कहा जाता है कि हम नित्य दिन भागवतम पढ़ना चाहिए हमें नित्य दिन, तो ब्रह्मा तो इसलिए उन्होंने वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए उनका जो मन आसक्ति है वो पढ़ नहीं पाया, इसलिए उनके ऊपर जो आसक्ति भाव थी उनकी, वो उनके तरफ चले गए। तो हम ऐसा क्या करें इस जीवन में जो कि हमें वैसे कभी आसक्ति आ ना पाए प्रभु, कि हम कभी भागवतम को पढ़ना ना छोड़ें और हमें कभी ऐसी आसक्ति ना आए, इसके लिए क्या करें प्रभु? हरे कृष्ण। अच्छा, भागवतम पढ़ना ना छोड़ें तो आप अमोघ लीला प्रभु जी का संग कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, शुशुषो शब्दान से वासुदेवा कथा रुचि स्यात् में सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। अगर हमारी भागवतम में रुचि बढ़ानी है तो उन भक्तों की सेवा करें जिनकी भागवतम में रुचि है, तो उनकी सेवा करके हमारे अंदर रुचि आ जाएगी। एक बार भागवतम में रुचि बढ़ गई तो हम पूरे सुरक्षित हैं। यस, ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की भौहों को देख के व्यक्ति की काम वासना खत्म हो जाती है, तो जैसे मतलब अपनी स्थिति को देख के बोले, मतलब हम देखते हैं भगवान को तब भी हमारी इच्छा मतलब जाती नहीं है, और ऐसा क्यों होता है और कैसे करें भगवान को देखने के बाद भी? सही बात है। तो बताया भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान बताते हैं कि भगवान की भौहों में देखें तो हमारी लस्टी डिजायर्स चली जाती हैं। तो बहुत बारी देख लिया तो अभी भी नहीं गया, तो इसका क्या कारण है ना? तो देखिए, भगवान हमारी सेवा की भावना से प्रसन्न होंगे, है ना? ये कोई एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। निश्चित रूप से हमें लाभ हो रहा है, नहीं हम चाहते हैं कि तुरंत आज देखा कल गायब, है ना? हो भी सकता है ऐसा, तो लेकिन उसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। जैसे कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे धनुर्दास, कथा सुनिए ना आपने, तो धनुर्दास वैश्या से आकर्षित थे। रामानुजाचार्य को करुणा आ गई, बोले आज तो इसका करवाना है। तो रंगनाथ जी से प्रार्थना की उन्होंने कि ये रंगनाथ जी आज इसको अपने प्रति आकर्षित कर लिए। और जैसे ही रंगनाथ जी की आंखों को देखा, रामानुजाचार्य से पूछा आप इस स्त्री से इतने बेशर्मी से पूरी सड़क के बीच में खड़े हैं देख रहे हैं? उसने बोला इसकी आंखों में इतनी गहराई है, मैं डूब गया था। तो बोले इससे सुंदर आंखें दिखा दूँ? बोले हो ही नहीं सकता। उसने चैलेंज किया। तो रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, इसको आकर्षित कर लीजिए। तो रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की तो वो बदजीव भगवान से आकर्षित हो गया। तो गुरु और वैष्णव की कृपा चाहिए हमें, है ना? ऐसा नहीं है कि अकेले से पैकेज है पूरा ये तो प्रयास करते रहें, लेकिन फिर भी हम सीधा देख रहे हैं भगवान को, भगवान निश्चित रूप से हम पे कृपा करते ही हैं। हम क्या दर्शन करेंगे, भगवान हमारे दर्शन करते हैं। मतलब कि ये जीव बार बार आ रहा है, निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। तो लगे रहें और साथ में गुरु वैष्णव को भी प्रसन्न करें, निश्चित रूप से होगा, है ना? थैंक यू प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक एंटिटी एक पर्सनालिटी है और मटेरियल वर्ल्ड में उसी का ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। ब्रह्मा जी जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो पर्सनालिटीज़ के नाम पर ही आ रहा है, पर्सनालिटीज़ के ही नाम पर आ रहा है। जैसे प्रजापति हो गए, नारद मुनि हो गए, जो भी हो गए। पर ये संध्या का एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कैसे है प्रभु जी? क्योंकि इसको भी अगर देखा जाए वहाँ से ही आ रही है, तो इट हैज़ टू बी पर्सनालिटी। ये लॉजिक है प्रभु जी वाकई? हाँ, अच्छा प्रश्न है कि संध्या को वो काल्पनिक मान रहे हैं, लेकिन संध्या पर्सनैलिटी भी है। जो हम त्रिसंध्याम गायत्री जप करते हैं तो संध्या की अधिष्ठात्री देवियां हैं। सुबह की संध्या की एक अधिष्ठात्री देवी है, मध्याह्न की एक अलग अधिष्ठात्री देवी है, सायंकाल की एक अधिष्ठात्री देवी है। और अधिष्ठात्री देवियां हैं संध्या की, निश्चित रूप से हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो असुरगण हैं उनके इतने अंदर काम वासनाएं भरी हुई थी, केवल संध्या को देखकर उनको एक स्त्री की आकृति नज़र आ रही है और उससे इतना उसका गुणगान कर रहे हैं, उससे आकर्षित हो रहे हैं। तो पर्सनैलिटी है निश्चित रूप से। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जैसे तीन जोर चीज़ से बोलिए। हम वैराग्य, विद्या और भक्ति, ये तीन सिम्टम हम जो तीन इनको फॉलो करके वी कैन गेट प्योर डिवोशन। तो जी इसमें यह है कंसर्न कि कई बार हम देखते हैं कुछ साधक विद्या के बल पर जो प्रैक्टिकल जो डिवोशनल सर्विसेज से प्राप्त करते हैं, कुछ साधक ज्ञान के बल पर, तो ये उनके पिछले टाइम पुराने जन्म के संस्कार के कारण ये चीज़ चलता है, या इसमें कैसे बैलेंस होता है कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, या कोई एक आइडियल वे है, या कोई भी किसी चीज़ से? हाँ, बोले इन तीनों कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए? हाँ, कॉम्बिनेशन कितना, कई बार क्या कौन कितना प्रपोर्शन में होना चाहिए? किसी के अंदर वैराग्य का भाग ज़्यादा होता है, किसी के अंदर विद्या का, किसी के अंदर भक्ति का भाग। ये कह रहे हैं ना, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए कुल मिला के है येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवासियत। बॉटम लाइन ये है, कुल मिला के मन हमारा कृष्ण में लीन हो जाना चाहिए। बस आपको विद्या में अंदर जाके और गहराई में जाके मन लीन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों एलिमेंट्स होने जरूर चाहिए। ये हमारी अपना अपना स्वभाव है, पुराने संस्कार हैं जैसे भी हैं, बट रूप गोस्वामी जी का बॉटम लाइन ये है, येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवासी, है ना। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, और प्रैक्टिकल से भी जरूर कुछ होनी चाहिए, वैरागी भी होना चाहिए, विद्या भी होना चाहिए। ठीक है, एक माता जी को दे दीजिए लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। जैसा कि शचिपति प्रभु जी ने कहा कि 3-4 बार लेक्चर सुनना चाहिए, सच में बार बार लेक्चर सुनना चाहिए ये वाला आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि एक साधक अपनी साधना करता है और फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में जाता है जो कि जहाँ पर रजोगुण की अधिकता होती है, पूरा प्रयास करता है कि वो उससे लिप्त ना हो, लेकिन फिर भी वो उससे लिप्त होता है। और फिर जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी जैसे प्रश्न करते हैं अर्जुन जी भगवान से कि अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा, तो उसमें भगवान उत्तर भी देते हैं कि उसका कारण रजोगुण है। प्रभु जी ये समझते हैं, सब कुछ भी है और लेक्चर भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी फिर प्रभु जी जैसा कि अब आज भी आपका जो लेक्चर सुना, ठीक है, हमने इसमें कई पॉइंट सुने भी थे, लेकिन उसके बाद भी साधक क्यों फिर उनसे प्रभावित हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से क्यों प्रभावित हो जाता है? सबकी कहानी है माता जी। तो इसमें एक बारी प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज जी के साथ वॉकिंग में थे, तो गिरिराज महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ भक्त डेविएट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो एक भक्त ने बोला एजुकेट करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं उनको पहले से सब मालूम है, एजुकेशन क्या करेंगे इतना। दूसरे ने बोला प्रभुपाद सुपरविजन, टाइट सुपरविजन करें, पकड़ लें उनको तुरंत जो गलती कर रहे हैं उनको। प्रभुपाद बोला कितना भी सुपरविजन कर लो, जीव के अंदर धोखा देने की इतनी ज़बरदस्त प्रवृत्ति है, कुछ भी कर सकता है वो, है ना। निर्जला एकादशी के दिन शॉवर करने जाएगा, मुंह थोड़ा सा खोल देगा बस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो हम कहाँ उसके पीछे जाएंगे, परमात्मा तो है नहीं, तो ये भी इतना काम नहीं करेगा। फिर सब लोग बोले क्या है, फिर प्रभुपाद बोले डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनल सिंसियरिटी, कितनी सिंसियरिटी है। एजुकेशन भी चाहिए, सुपरविज़न भी चाहिए, लेकिन जब तक खुद की सिंसियरिटी नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं माता जी, अगर कोई सिंसियर साधक है, माया तो बहुत प्रबल है, नहीं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, तो कृष्ण पे इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद एक तात्पर्य कर रहे हैं, द ट्रिक इज़ टू थिंक ऑफ कृष्णा। ट्रिक, ये ट्रिक है कि टू थिंक ऑफ कृष्णा। तो क्या करना है, प्रभुपाद बता रहे हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, आमार आ गया गुरु होई तारे देश। हम माया हम पे अटैक ना करें, हम माया पे अटैक कर दें। प्रचार, अपने पास हमेशा बुक्स रखिए, बैक टू गाइडेड मैगजीन्स रखिए, मौका देखिए, जहाँ मौका मिले कृष्णा कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस कीजिए।
चर्चा शुरू कर दीजिए। तो आपके इस उत्साह से देख के अटैक इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, ये करिए। हम नहीं कुछ बोलेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्लोक के तात्पर्य में, अगर गृहस्थ भक्त प्रकृति के 3 गुणों के प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका है। और ये करने की शक्ति कब आएगी? स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाइए, है ना। अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाइए, उत्साहित होके जाइए। आप किसी काम धंधे पे नहीं जा रहे हैं, आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप संकीर्तन पे जा रहे हैं, आप फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, लोगों को प्रचार करने जा रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। वो आपका जो रोल है, कुछ कर्तव्य, वो निभाइए जरूर, अच्छे ढंग से निभाइए वो भी, लेकिन जहाँ मौका मिले आप कृष्णा कॉन्शियस को डालिए। तो इस ढंग से हम लोग बचे रह सकते हैं। हम डिफेंसिव हो गए तो माया हम पे अटैक करेगी। ये प्रभुपाद प्रैक्टिकली अपने तात्पर्य में ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, हाँ लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आई वांट टू नो कि ड्रीम्स और इंट्यूशंस क्या होते हैं एंड हाउ फार शुड वी ट्रस्ट ऑन ड्रीम्स इंट्यूशंस। कई बार हमारे ड्रीम्स सच हो जाते, तो क्या हम ये मान लें कि हमारे ड्रीम्स, हमारे इंट्यूशंस हमेशा सच होंगे और हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए? नहीं, ड्रीम्स ड्रीम्स ही हैं। सपनों की दुनिया है, तो सपने सपने ही हैं, तो इनमें ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, धोखा हो सकता है हमारे साथ। और फिर भी अगर आपको कोई आध्यात्मिक सपना आता है, कुछ आता है, ऐसा सपना आता है, बिफोर एक्टिंग आपको बड़ा इंट्यूशन भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सही सपना, ऐसा करना चाहिए मुझे, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, वरिष्ठ भक्तों से क्रॉस चेक कर लीजिए, रिस्क मत लीजिए, है ना। कई बार ये माइंड हमें गलत पिक्चर दिखाएगा और हम बहुत भयानक समस्या में फंस सकते हैं। तो अपने सपनों में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, है ना। और इंट्यूशन भी आ रही है, उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, बुरा मत मानिए, क्योंकि अभी हम तमोगुण रजोगुण में भरे पड़े हैं। तो क्या इस प्रकार की इंट्यूशन आएगी, क्या सपने आएंगे, हम नहीं जानते, तो क्रॉस चेक जरूर कीजिए। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक वी आर साधक, सो हम यहाँ पे आते हैं वीकेंड्स पे रिचार्ज होने के लिए, तो अभी हो गया रहा है कि प्रभु जी अभी जो एक डीप इंटेंस लव है ना, वो वैष्णव के साथ हो रहा है, तो ये साधक के लिए कौन सा स्टेज है? एक विरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फीलिंग लव विद अमोघला प्रभु जी, ऑल वैष्णवास तो ये साधक के लिए कौन सी स्थिति है? और इसको छोड़ने के बाद फिर एक विरह की स्थिति होती है, तो ये कौन सा स्टेज है साधक के लिए? आपको अमोघला प्रभु से विरह होता है? हाँ, मतलब जितने भी वैष्णवास है प्रभु जी, रियली विरह होता है, तो आप संडे की वेट करते हैं, वीकेंड्स की वेट करते हैं। और मटीरियली डील भी करनी होती है प्रभु जी, मटीरियली लोगों के साथ डील भी करना होता है। और यहाँ पे आने का पर्पस होता है कि रिचार्ज होके जाए, रिचार्ज होके जाए। हाँ, रिचार्ज होने के लिए आते हैं। बट यहाँ से जाने के बाद फिर एक इंटेंस लव वाली फीलिंग आती है, लाइक डीप पेन, वो ऐसा फील होता है। तो ये साधक के लिए कौन सी स्टेज है? ये बहुत अच्छी स्टेज है प्रभु जी। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आपको भक्तों से प्रेम हो रहा है, तो आप बहुत भक्ति में तीव्रता से बढ़ेंगे। तो सही भक्तों से सही प्रेम की स्थिति है आपकी। और प्रेम असली मतलब चलता है सेवा से, है ना। प्रेम केवल मानसिक स्तर पे ना रहे। तो वास्तव में अगर आपको भक्तों से प्रेम है, तो पूरा जो बाकी 5 दिन आप मंदिर में नहीं आ रहे हैं, तो जो आपको भक्त लोग आदेश दे रहे हैं उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका प्रेम और बढ़ेगा और आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्टेज है ये। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ठीक है, जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।
और जोर से। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। वास्तव में रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी आए, बार बार आए, तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रसादम की जय।